आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। मरकजी हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर 1 साल तक तेलंगाना की यौम आज़ादी तकारीब मनाने का फैसला किया गया है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि तेलंगाना की आज़ादी का दिन सरकारी तौर पर 17 सितंबर को मनाया जाएगा। वजीर ने बताया कि तकरीबात रियासत के साथ साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ मिलकर मुनक्किद की जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव की तर्ज पर 1 साल तक उन तकारीब के एहतमाम का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने महकमा सखाफत के अहदेदारों के साथ जायजा लिया। निज़ाम हुकूमत से रियासत को आज़ाद करवाने के 75 साल की तकमील के मौके पर निज़ाम विमुक्ता स्वतंत्र अमृत उत्सव के नाम से उसे मनाया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 17 सितंबर को परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले जलसे आम में शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बिस्वराज मुंबई, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे और दीगर मरकजी वज़रा के जलसे में शिरकत का इम्कान है। हैदराबाद के शेखपेट मंडल के साबिक तहसीलदार सुजाता ने खुदकुशी कर ली। उनके खिलाफ बंजारा हिल्स में करोड़ों रुपए की जमीन के केस में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया गया और वो 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी। साल 2020 में सुजाता को बदउनवानी और आमदनी से जायद असासे रखने के इल्जाम में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था। सुजाता के साथ उसके शोहर को भी जेल हुई थी। जेल से रिहाई के बाद उसके शोहर ने बेइज्जती महसूस करते हुए जून में खुदकुशी कर ली थी। बताया गया है कि चंद दिन पहले ही सुजाता जमानत पर रिहा हुई थी और आज उसने खुदकुशी कर ली। हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के करीब कल रात एक इमारत में आग लग गई। इमारत की पहली मंजिल पर तामीराती कंपनी में आग भड़क उठी और मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ। आग को ऊपरी मंजिल पर वाक़ इंश्योरेंस कंपनी और नीचे गाड़ियों के शोरूम तक फैलने से रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के हुक्काम ने काफी कोशिश की और इस पर काबू पा लिया। इब्तिदाई तौर पर पता चला है कि गणपति नवरात्रि के मौके पर जब कंपनी के अरकान ने गणेश की मूर्ति बिठाई, इस दौरान वहां रखा हुआ चिराग सोफे पर गिर पड़ा और आग लग गई। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण कामारेड्डी जिले के जहीराबाद पार्लिमानी हल्के के दौरे के तहत कल बांसवाड़ा असेंबली हल्के के बीर कोर का दौरा करते हुए राशन की दुकान पर पहुंचकर मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले चावल की तकसीम पर जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल, सिविल सप्लाईज ऑफिसर, दुकानदार और आवाम से तफसीलात हासिल की। निर्मला सीतारमण ने जिला कलेक्टर मिस्टर जितेश वी पाटिल से दरियाफ्त किया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से आवाम को गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में चावल दिए जा रहे हैं, लेकिन नाम रियासती हुकूमत का हो रहा है। आवाम को इस बारे में वाकिफ क्यों नहीं कराया गया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर दुकान के बाहर आविज़ा ना करने पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल का मानसून सेशन 6 सितंबर से शुरू होगा। सेक्रेटरी लेजिस्लेचर वी नरसिम्हा चारुले ने एलामिया जारी करके बताया कि मानसून सेशन 6 सितंबर को 11:30 बजे दिन शुरू होगा। यह सेशन दरअसल बजट इजलास का तसलसल है। बजट इजलास 7 से 15 मार्च मुनक्किद हुआ था और स्पीकर ने इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया था। बाद में बजट सेशन को गवर्नर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का एलामिया जारी नहीं किया गया, जिसके नतीजे में मानसून सेशन को बजट सेशन का तसलसल करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि राजभवन और प्रगति भवन में कशीदगी के सबब हुकूमत ने असेंबली में गवर्नर के खुतबे से बचने यह हिकमत अमली इख्तियार की। हर साल के पहले सेशन का आगाज गवर्नर के खुतबे से होता है, लेकिन हुकूमत ने बजट सेशन में भी गवर्नर के खुतबे की गुंजाइश नहीं रखी। इजलास के इल्तिवा के बाद सेक्रेटरी लेजिस्लेचर से गवर्नर को इजलास के गैर मुअय्यना मुद्दत इल्तिवा की दरख्वास्त की जाती है, उसे प्रोग्रो कहा जाता है। अगर इजलास एक मरतबा प्रोरोक हो जाए तो फिर हुकूमत को गवर्नर के खुतबे से आगाज करना पड़ेगा। लिहाजा बजट सेशन को प्रोरोक करने की फाइल गवर्नर को रवाना नहीं की गई। इस तरह मानसून सेशन भी गवर्नर के खुतबे के बगैर शुरू होगा। तेलंगाना काबीना और टीआरएस मुखन्नना पार्टी का इजलास 3 सितंबर को मुनक्किद होगा। रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल और खास तौर पर मंगोड़ हल्के के ज़िमनी चुनाव के पस मंजर में दोनों इजलास अहमियत के हामिल हैं। काबीनी इजलास प्रगति भवन में 2 बजे दिन होगा, जिसमें असेंबली मानसून सेशन के उमूर को खतियत दी जाएगी, जबकि शाम 5 बजे तेलंगाना भवन में टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास होगा। इजलास में अरकान असेंबली और काउंसिल के अलावा अरकान पार्लियामेंट खुसूसी मदऊइन होंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दोनों इजलासों की सदारत करेंगे। रियासत में हुकूमत की फलाही स्कीमात पर मौसर अमल के लिए चीफ मिनिस्टर पार्टी अवामी नुमाइंदों को जरूरी हिदायत जारी करेंगे। हुकूमत से नए पेंशन की इजराई और कबाइल को जंगलाती जमीन के अलॉटमेंट जैसे उमूर का जायजा लिया जाएगा।
रियासती वजीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने आयुष्मान भारत स्कीम में तेलंगाना की अदम शमूलियत का इल्जाम आयद करते हुए मरकजी वजीर फाइनेंस को तेलंगाना के अवाम से माजरत ख्वाही करते हुए मरकजी वजारत से मुस्तफी हो जाने का निर्मला सीतारमण से मुतालबा किया। राशन शॉप्स पर वजीर आजम की तस्वीर न लगाने पर मरकजी वजीर की हंगामाराई की सख्त मजम्मत की और कहा कि मरकज को मुख्तलिफ टैक्सों की शक्ल में 3,65,797 करोड़ रुपए तेलंगाना की जानिब से अदा किए जाते हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में चीफ मिनिस्टर KCR की तस्वीर लगाने का मरकज से मुतालबा किया। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज जिले कामारेड्डी के भंगुनूर में वाक़े राशन शॉप का दौरा करते हुए राशन शॉप पर वजीर आजम की तस्वीर न लगाने पर हंगामाराई करने की मजम्मत की। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.